फिर से स्वागत है। अब मैं आपको आज पीपल के बारे में बताने वाली हूँ। और अब ये पीपल की बात जो है, ये मेरी अपनी स्टोरी है, ये मेरी अपनी लाइफ की कहानी है। उसके अंदर के ही एक एपिसोड है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने गीता पढ़ी, तो गीता में मैंने पढ़ा कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि पीपल हूँ मैं, वृक्षों में पीपल मैं माना जाता हूँ। तो मुझे लगा कि अगर पीपल ये हैं तो हम तो पीपल घर पे लगा ही सकते होंगे, तो इसको लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। लोग क्यों डरते हैं पीपल लगाने से? तो मैंने पीपल एक प्लांट के अंदर लगाया, पौधे के अंदर लगाया, और उसे लाकर मैंने लगा लिया। जब मैंने लगाया तो मेरे आसपास रहने वाले लोग कहने लगे ये पीपल नहीं लगाते घर पे, पीपल लगाना श्राप होता है, बुरा होता है, सारी रात इसके पत्ते हिलते हैं। मैंने कहा क्योंकि ऑक्सीजन बहुत देते हैं, ये पूरी रात सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला प्लांट होता है, इसीलिए ये इसके पत्ते हिलते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है इसके अंदर कि भाई इसके ऊपर, नहीं नहीं आपको नहीं पता, इसके ऊपर भूत वास करते हैं। मैंने कहा पता नहीं, गीता में तो ऐसा नहीं लिखा कि इसमें प्रेत वास करते हैं, उसके अंदर तो ऐसा ही लिखा हुआ है कि कृष्ण भगवान रहते हैं इसमें। तो अब नहीं 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 नहीं, ये अच्छा नहीं होता। अच्छा जी, सबके इतने आस पड़ोस सबके कहने के बाद, जितने नेबर्स थे सबके कहने के बाद भी मैंने उसे नहीं हटाया, और मैंने उसको लगा के रखा, और मैं उसकी नियमित पूजा करने लगी। तो 2-4 दिन बीते, तो बीतते पे मैंने देखा कि सीढ़ी के ऊपर, मैं ऊपर रहती हूँ 4th फ्लोर पे, तो किसी ने सीढ़ी पे सारी मिट्टी विट्टी गिरी हुई है। मैं ऊपर गई देखने के लिए, तो मैंने देखा कि पीपल गायब है वहां से, तो किसी ने उसे तोड़ दिया था। तो मैं समझ नहीं पाई किसने किया। तो लिटरली मुझे प्लांट से प्यार बहुत है, तो मैं रोने लग जाती हूँ कि मेरा प्लांट टूट गया, मेरे प्लांट को दिक्कत हो गई, तकलीफ हो गई। अच्छा, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है, मैं आपको एक और प्लांट ला के दे दूंगा, आप फिक्र मत करो। जिसने किया वो अपने आप देखेगा, हम क्या कर सकते हैं उसमें। अच्छा, फिर उसके बाद नया हम लेकर आए, नया लाकर हमने प्लांट फिर से लगाया। थोड़े दिन गुजरे, उसके बाद से फिर से वो पीपल का पौधा गायब हो गया। मैं फिर बड़ी परेशान, मेरे हस्बैंड ने कहा मैं फिर और ला दूंगा। एक और लाकर उन्होंने मुझे दे दिया, मैंने फिर से लगा दिया। अब वो जब थोड़ा सा बड़ा होने वाला हुआ, तो जो रोज तोड़ तोड़ के जा रहे थे, उसको उखाड़ कर फेंक जाते थे, उखाड़ कर फेंक जाते थे, उन्होंने दोनों हाथों से पकड़ के उसको पूरा स्प्लिट करके 2 हिस्सों में तोड़ दिया कि पौधा वहीं का वहीं लगा रहे। लेकिन वो जब बीज से ऐसे करके ऐसे फट जाएगा, तो वो तो किसी काम का नहीं रहा, वो ग्रो कैसे करेगा, वो वहीं का वहीं जल जाएगा। अब मैं ऊपर आई तो मुझे कुछ भी समझ ना आए, मतलब मैं अपनी टेरेस पे गई तो मुझे कुछ भी समझ ना आए कि अब इस टूटे हुए पौधे का मैं क्या करूं। तो मैं इतनी परेशान हो गई कि जैसे एक सनक होती है ना, पौधों से प्यार इतना ज्यादा होता है, तो उस तरह से था कि मैं दौड़ी हुई वापस नीचे आई, बिना किसी को कुछ भी बोले खूब सारी हल्दी ली, हल्दी में पानी डाला और कृष्ण भगवान का नाम लेती गई, और लेते लेते मैंने सारा उसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद सफेद रंग का एक कपड़ा लिया मैंने, और उसके साथ उसको बांधना शुरू कर दिया। जैसे किसी को बैंडेज बांधते हैं ना, उस तरह से मैंने उसको बांधना शुरू कर दिया। जब मैंने उसको अच्छे से नीचे से लेके ऊपर तक, इतना पोर्शन स्प्लिटेड था, मैंने उसको पूरा अच्छे से बांधना शुरू किया, और मैं रोते रोते उसको बोलती जा रही, तुम ठीक हो जाओगे, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आप मानोगे नहीं, थोड़े दिन बीते तो मुझे लगा कि ये ठीक हुआ है। मैं खोल के बैंडेज देखूं ना देखूं, बाकी का प्लांट तो नीचे चल रहा है, तो वो कुछ सूखा भी नहीं है, ऊपर से कुछ पत्ते भी नहीं निकल रहे, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं खोलूं इसको, नहीं खोलूं, लेकिन वो जो बैंडेज बंधी हुई थी ना, वो वहां से मोटी होने लगी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, ये मोटी क्यों हो गई है। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैं खोल के देखूं, मैं आंखें बंद करती हूँ, आप सिर्फ उसको देखना कि ये ठीक है कि नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने उसको टच करके देखा, तो टच करके देखने पे उनको लगा कि इसके अंदर शायद पत्ते हैं। उन्होंने मुझे कहा कुछ नरम नरम लग रहा है, लगता है ये ग्रो कर गया। और चमत्कार, जैसे ही मैंने उस पट्टी को खोला, उसके अंदर इतने ऐसे, जैसे प्लांट वो गुलदस्ता खुल जाता है ना, इस तरह से खुल के उसके अंदर पत्ते निकल आए। तो मैं एकदम हैरान हो गई ये देखने के बाद। तो ये मैंने अपने आप जो चीज एक्सपीरियंस की है, आज मैंने आपसे वो शेयर की है, और वो प्लांट मेरे पास आज भी है। आप इतना तना हो जाए,
चल जाएगा। बहुत मोटा तना जो 2 हाथों से भी बंद ना हो, इतना मोटा नहीं हो जाना चाहिए। अगर बड़ा हो रहा है, आप नया पौधा ले आइए और उसको उठाकर आप किसी धर्म स्थान में लगाने नहीं देते हैं। तो आप कहीं ऐसी जगह के ऊपर, क्योंकि इसको पानी भी बहुत ज्यादा नहीं लेता है, ये पीपल जो है वो अपने आप मतलब विषम से विषम स्थितियों में भी उग जाता है। मेन क्या है, इसकी जड़ें जो होती है ना, वो घर के अंदर चली जाती है, जो बिल्डिंग को नुकसान देती है। तो उसके लिए आप अपना छत के ऊपर एक कोई प्लेट रख दीजिए और उसके नीचे राख लगा दो। जब राख लगा दोगे तो वो बिल्कुल भी नीचे जा नहीं पाएंगी जड़ें, और थोड़े थोड़े दिन में उसको थोड़ा सा हिलाते रहो, ताकि जड़ें जो है वो नीचे जमीन तक ना जा पाए। तो मेरा प्लांट आज वो ही वाला प्लांट चल रहा है मेरा, और बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं उस पे बृहस्पतिवार को पूजा भी करती हूँ और उसको प्लांट्स को पानी भी देती हूँ। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया है, इसलिए सुनाया है कि आप कोई काम अच्छा करने जाओगे तो लोग बहुत लेग पुलिंग करते हैं, वो समझते ही नहीं है। लेकिन हाँ, अब उनके साथ क्या परिस्थिति हुई है, थोड़ा मानसिक रोग उनको जरूर हो गया है, क्योंकि समझ आ गई मुझे कि किसने किया होगा। तो वो उनको मानसिक रोग जरूर हो गया है। और जिस बच्चे ने वो किया था, उनके भी जैसे बड़े लोग खुद नहीं आते हैं और बच्चों को भेज देते हैं कि जाके तुम कर दो, तो उसके पिता को थोड़ा मानसिक रोग हुआ है। और उसके बाद उनके पिता की स्थिति भी अच्छी नहीं है, और आज वो बच्चे की अपनी पढ़ाई लिखाई भी हैम्पर हो गई है, उसको उसके ऊपर भी नुकसान, गाज गिरी है पढ़ाई लिखाई के ऊपर। और उसके बाद आज कुछ कार्य करने के लिए भी रास्ता मिलना मुश्किल हो रहा है। तो आप अगर सोचते हैं कि हम, जब कुदरत पौधों के साथ ऐसा करने के लिए हमें सजा दे सकती है या हमें बुरा मिल सकता है आगे से, तो क्या आप जब किसी इंसान के साथ गलत करते हो या उसका अपमान करते हो या उसको इस हद तक ह्यूमिलिएट करते हो कि वो आदमी सोचे मृत्यु बेहतर है, तो क्या उस चीज का आपको श्राप नहीं मिलेगा? क्या उस चीज का आप पे कोप नहीं गिरेगा? क्या उस चीज के लिए आपको कोई सजा नहीं कुदरत देगी? जरूर देगी। माफ हम कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि हमने आपको माफ किया। क्यों? क्योंकि हमें आगे बढ़ना होता है। क्योंकि अगर हम उस चीज में रुके रहेंगे, स्टक रहेंगे, जितने भी गुरुओं से आप बात करोगे, किसी भी आध्यात्मिक गुरु से बात करो, किसी से भी जो आपको ज्ञान दे रहा है या कोई बड़ा हो, आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी मिस हैपनिंग्स हुई है, वो आपको एक ही बात कहते हैं, एक ही बात बोलते हैं, बेटा माफ कर दो, बेटा माफ कर दो, उसको छोड़ दो। एक्चुअली आपने तो माफ कर दिया, लेकिन उसको कुदरत माफ नहीं करती। कुदरत उसको बिल्कुल भी माफ नहीं करती। इसी तरह से विष्णु भगवान एक बार बैठे हुए थे, ये कथा हम बचपन में सुना करते थे अपने बड़ों से, कि उन्होंने हमें इस तरीके से समझाया था कि आपने कैसे किसी को माफ कर देना है, क्योंकि ईश्वर उसे माफ नहीं करता है, उसको माफी आपने दी है। क्योंकि आप आगे बढ़ोगे ना, जब तक आपको बोझ अपने दिमाग से, जैसे कंप्यूटर की तरह बोझ दिमाग पे पड़ गया, वो आपकी हार्ड डिस्क बोलते हैं शायद उसको, मेरे को इतना ज्यादा ना कंप्यूटर्स की इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो उसके अंदर जमा होती जाती है, ढेर होता जाता है, ढेर होता जाता है। तो आप उसको डिलीट करते हो, डिलीट करते हो, डिलीट करते हो, डिलीट करोगे ही नहीं तो आगे और कैसे उसके अंदर कुछ फीड करोगे? तो जब डिलीटेड ही नहीं है कुछ भी, तो उसको डिलीट करने के लिए आपको उसे क्षमा कर दो कहना पड़ता है, लेकिन क्षमा किया नहीं जाता उससे। विष्णु भगवान बैठे थे लक्ष्मी माँ के साथ, तो एकदम ऐसे उठने लगे। तो उनको लक्ष्मी माँ ने पूछा क्या हुआ, आप एकदम उठ के कहाँ जा रहे? तो कहते हैं मेरे भक्त के साथ किसी ने कुछ बुरा किया है, मुझे जाना है। तो वो जैसे जाने लगे, उन्होंने कहा वो वापस बैठ जाते हैं। वो कहते हैं आप बैठ क्यों गए वापस? उन्होंने कहा बैठ में इसलिए गया क्योंकि मेरा भक्त बहुत समझदार है, उसने अपना हिसाब खुद ही पूरा कर लिया। जब हम अपना हिसाब खुद ही पूरा कर लेते हैं उसके साथ, तो ईश्वर आगे नहीं आते। सजा देनी थी उन्होंने नहीं दी, तो आपने दे दी। आप एक बार उन पर छोड़कर तो देखो, वो आपसे ज्यादा बुरी और सही टिका के सजा देंगे, आप चिंता मत करो। जब वो सजा उनको मिलती है ना, तब हाय हाय निकलती है, उसकी लाठी बेआवाज होती है। वो जब पड़ती है ना, तो बहुत रोना आता है। एक बार मेरे कहने के ऊपर इसको आजमा के जरूर देखना। आज इसी के साथ मैं ये टॉपिक यही समाप्त करती हूँ। नए टॉपिक के साथ फिर से आपके पास आऊंगी। नमस्कार।